बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री रंगोत्सव की जय। सभी लोग बैठ जाएं। अब गोवर्धन की पूजा होगी, थोड़ी गोवर्धन की कथा, इसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर आरती होगी। जय जय श्री सीताराम। कल से आज 1 घंटा लेट कथा चली है। जय जय श्री सीताराम, है ना। 1 घंटा तो नहीं, आध घंटा लेट जरूर होंगे। 15-20 मिनट का समय अभी कथा में लगेगा, है ना। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग बैठ जाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण तुम लोगों ने रोग बना दिया। ग्वाल बालों को ब्रह्मा ने गुफा में बंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से वैसे ग्वाल बाल बछड़े को तैयार कर देते हैं, खेलते हैं, लीला करते हैं। 6 महीने बाद जब ब्रह्मा जी आए तो देखा कि हम तो भूल गए 6 महीना में तो ये ग्वाल बाल बछड़े सब गुफा में खत्म हो गए होंगे, उनकी हड्डी होगी, मांस और सब गल गया होगा। जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि कृष्ण है कि मार डाले लोग सब। देखा तो कृष्ण तो वैसे लीला कर रहे हैं, वैसे ग्वाल बाल बछड़े सब नाच रहे। ब्रह्मा ने कहा इसको पता कैसे चला कि गुफा से निकाल ले आया, इतना बड़ा पत्थरा कैसे खोला होगा। अंदर देखा तो गुफा बंद और ग्वाल बाल सब सो रहे थे, न बूढ़े हुए न वो कुछ नहीं, बिल्कुल ताजे अभी सो रहे हो। बोले इन्हें रोटी को दे रहा होगा 6 महीना से। जैसे ब्रह्मा ने गुफा खोला और उन सबको जगाया और सब आंख में जीते हुए बाहर निकले, और जैसे बाहर आते हैं तो जो भगवान के पास ग्वाल बाल थे वो सब भगवान के शरीर में घुसने लगे और सब अंदर चले गए, और जो सो रहे थे सब बाहर आ गए। और ब्रह्मा ने कहा बाप रे बाप, मेरे तो एक आदमी को बनाने के बाद दूसरा कोई साचा नहीं, और ये हूबहू वैसे ग्वाल बाल बना लिए अंदर से, जिनकी माँ बाप नहीं पहचान पाए। और जो गुफा में सो रहे थे जब वो घर गए तो उन्हें 6 महीना के अंदर सबकी शादी हो गई थी, है ना। पहले जमाने में जो लड़कियां होती थी उनकी 8 साल में शादी हो जाती थी। 7 साल 8 साल 9 साल तक में सभी लड़कियों की शादी हो जाती थी, छोटे में हो जाती थी, और लड़कों की हो जाती थी। और फिर 7 8 9 साल बाद 7 साल बाद फिर गौना होता था। तो तब जब तक शादी के बाद 7 साल मायके में रहती थी, फिर अजरी भरती थी, और फिर दुरागमन होता था, फिर वो आती थी, है ना।
ऐसा पहले का नियम था। लेकिन अब वो नियम नहीं है। अब वो नियम कर देवे तो सीधे जेल हो जाए, जमानत ना हो गए। जय जय श्री सीताराम। बिना जमानत के जेल होती है। जो है ना, छोटे में शादी पकड़ा गया नाबालिग में, इसलिए 25 साल के नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। जय जय श्री सीताराम। क्योंकि वो समस्या नहीं रही, वो समय अब नहीं रहा, है ना। जो समय था पहले वो अब समय नहीं रहा, क्योंकि लोग किसी की मानते नहीं, वो अपनी अपनी चलाते हैं कि नहीं। न कोई, न पत्नी पति की मानता है, न लड़का बाप की मानता है, न चेला गुरु की मानता है ना। सब उनके मन में जो मन भावे सो करे सोई, और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। स्वतंत्रता हो जाने के बाद ये सब काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों के खान पान के कारण हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दी है। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार युक्त नहीं है, विहार युक्त नहीं है ना। इसलिए युक्त भोजन होवे, सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक जीवन विचार करना चाहिए, और किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी को नहीं करो ऐसा करो, खुद करना चाहिए। और आजकल का नियम क्या है कि, है ना, महतारी लड़का को सुधारना चाहती है, बेटा ऐसा नहीं करना। बाप लड़का को सुधारना चाहता है, बाप खुद नहीं सुधरता। पति पत्नी को सुधारना चाहती है, पति खुद नहीं सुधरता। और पत्नी पति को सुधारना चाहती है, लेकिन खुद नहीं सुधरती, है ना। दूसरे को उपदेश तो लोग देते हैं, लेकिन खुद चलने को बहुत नहीं करते। इसीलिए संसार को दोष देते हैं, लेकिन खुद दोस्ती खुद बैठे हुए हैं। बोलिए, यदि कोई व्यक्ति अपने को सुधारने के लिए जिम्मेदारी ले तो पूरा समाज सुधर जाएगा। लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते और पत्नी को सुधारना चाहते हैं, और पत्नी खुद सुधरना नहीं चाहती, पति को सुधारना चाहती है ना। महतारी नहीं सुधर रही, बिटिया को सुधारना चाहती, और बिटिया खुद नहीं सुधरती और महतारी को सुधारना चाहती। तो न माँ सुधर रही, न बिटिया सुधर रहे, न बाप सुधर रहा, न लड़का सुधर रहे, न गुरु सुधर रहे, न चेला सुधर रहे, न राजा सुधर रही, न प्रजा सुधर रही। सब कहने के लिए हैं, करने के लिए कोई नहीं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए समय ठीक नहीं है, इसलिए अब ऐसा कानून बना दिया गया कि छोटे में शादी हो जाए, है ना, तो हो गया सीताराम। इसलिए बोले बड़े में शादी करें और फिर चाहे जो मन हो वो करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और सुरभि गाय आती है, अभिषेक करते हैं। आज वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में खूब पानी गिरता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, फल प्राप्त होता है। जेठ में पृथ्वी तप करती है, खूब गर्म रहता है, और तप करने के बाद फिर फल मिलता है तो हरा भरा हो जाती है। बरसात में पानी सब गदहले रहते हैं। फिर सावन भादव होता है, कुमार लगता है, भादव लगता है, अगस्त नाम का तारा का उदय होता है, और पानी में जो कीचड़ रहता है वो बैठ जाता है, नदी निर्मल हो जाती है। फिर यहाँ
हेमंत ऋतु आता है। हेमंत ऋतु मतलब कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक के महीना में व्रत रहती है। गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवा पति में कुरुते नमः। वहाँ की सभी नंद बाबा की जो गोपियां थी वो सब यमुना जी में जाती है, स्नान करती हैं, अपने सारे कपड़े उतार कर यमुना जी के घाट में रख देती हैं और स्नान करती हैं। फिर बालू की मूर्ति बना करके और श्री कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। 4 बजे नदी में चली जाती है, स्नान करती, मंत्र पढ़ती है, कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी देवी आप महामाई हो, माया का खजाना आप में भरा हुआ है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, योगिनी हो, सभी को देने में अधिकार रखती हो। योगेश्वर कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवा पति में कुरुते नमः। नंद बाबा के लड़का कृष्णा को मेरे पति के रूप में प्रदान करो, ऐसा इति मंत्र जपम नित्यम, इस मंत्र को नित्य जपती हैं। पूजाम चक्रु कुमारिका, कुमारियां पूजा करती हैं। इधर कृष्ण भगवान आज 5 बजे, 4 बजे ये जाती हैं, कपड़े उतार के रख देती हैं। 5 बजे कृष्ण पहुँचे और उन सारों के कपड़े ले करके और कदम्ब की डाली पर चढ़ गई और सब कपड़े ऊपर रख देते हैं और गोपियों से कहते हैं, ऐ गोपियों, तुम लोगों ने बहुत व्रत किया है, देर तक स्नान नहीं करो। यत्र गत्वा बलः कामं स्वं स्वं वासं प्रगृह्यताम् सत्रं प्रणामि नो मर्म यदि यूयं व्रत कर्षितः। भगवान कहते हैं, गोपियों मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य कहता हूँ। व्रत करने से तुम लोग दुबली हो गई हो और ज़्यादा देर तक नहाओगे तो बीमार जरूर पड़ोगी। हम बीमार नहीं पड़ो तो जुकाम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर नहीं नहाओ। और तुम्हारे सारे कपड़े हम कदम्ब की डाल पे लेके बैठे हैं, तो अपने अपने कपड़े ले लो, पहन लो। नामयोदित पूरम वा नानतम तदिमे दुहु एकैकसः प्रतीक्षन्त्वा सहयोत सुबद्धमः। गोपियों ने इतनी बात सुनते ही नहाना बंद कर दी, एक दूसरे में पानी डाल रही थी, खेल रही थी, उसमें हाथ पटक के। और जब कृष्ण की आवाज़ सुनी तो सब एक दूसरे को तरफ देखने लगी और मुस्कुराई। और मुस्कुराने के बाद फिर है ना गुस्सा बताई। कन्हैया से कहती है, कान्हा तुम यहाँ काहे आए? मेरे कपड़े जहाँ थे वहाँ धर दो, और नहीं तो मैं नंद बाबा से कह के और तुम्हारी ऐसी तोड़ाई करवाऊंगी कि फिर समझ जाना। ऐसा करते उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, हम कपड़ा लेके जा रहे हैं और जब मेरी हड्डी टूट जाएगी तब हम कपड़ा देंगे, तुम लोग शिकायत पहले कर आओ। गोपियों ने एक दूसरे के तरफ देखा और बोली, हमने तो पैर में कुल्हाड़ी मार ली है,
बिना कपड़े के तो हम जा नहीं सकती, और ये यदि कपड़ा ले गई तो मेरा राम नाम सत्य यही हो जाएगा। इसलिए गोपियां कहती हैं कि दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो। चीर हमारो कन्हैया करे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया करे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, ये दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो। हाथ जोड़ के विनती करत हो, हाथ जोड़ के विनती करत हो, मैया परत तुम्हारे कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो। जल के भीतर नगन खड़े हैं, जल के भीतर नगन खड़े, राज के मारे कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो। माखन मिश्री तुम्हें खिलाऊं, माखन मिश्री तुम्हें खिलाऊं, हो जाओ खूब मतवारे कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो। चीर तुम्हारो जब हम दें, चीर तुम्हारो जब हम दें, हो जाओ जल से नारे कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर हमारो। श्री कृष्ण भगवान से गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य, श्याम सुंदर मैं तुम्हारी दासी हूँ, करवामो तबोदिता, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। देहि वासांस धर्मज्ञ, हमारे कपड़े दे दो क्योंकि तुम धर्म को जानते हो। नोचेत राज्ञे ब्रुमा महे, तो भगवान का कहते हैं गोपियों से कि भवत्यो यदि मैं दास्य, यदि तुम मेरी दासी हो, मयुक्ता वा करिष्यथ, मैं जो कहता हूँ वो करो। यत्र गत्वा सवासांसी, यहाँ आकर के अपने वस्त्र ले लो। प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
ततो जलाशयात् सर्व दारिका शीतवे पिता पाणिभ्याम योनिमागच्छ प्रोच्चेत शीतकर्षिता भगवान नाहत वीक्षाम शुद्धभाव प्रसीदतः स्कंदम निधाम वासंसी प्रीता प्रोक्ष समिस्थिता। सभी गोपियां कृष्ण के पास आ गई। भगवान ने कहा कि कोई भी स्त्री को, स्त्री जाति को बिना वस्त्र के नहीं रहना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, बिना वस्त्र के सोना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। और यहाँ स्नान बिना वस्त्र के कर रही, इसलिए वरुण देवता नाराज हो गए हैं। इसलिए हाथ जोड़ो, सिर पे रखो और झुक के प्रणाम करो और कहो कि हे वरुण देवता, हमने बड़ा अपराध हो गया है, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और ऐसे ही गोपियां करती हैं। और भगवान ने कहा कान पकड़ो, आज के बाद बिना वस्त्र के स्नान नहीं करोगी। और उन्होंने वैसा ही किया और भगवान ने वस्त्र देते हैं। वस्त्र पहनकर भगवान के चरणों में बैठ जाती हैं तो कहती मेरे व्रत का फल कब मिलेगा। भगवान ने कहा बस आने वाली पूनों को मैं बांसुरी बजाऊंगा और तुम सब लोग आना, व्रत पूर्ण होगा तुम्हारा। ऐसा कहे भगवान आते हैं। यशोदा माता 56 भोग बनाती हैं और भगवान या इंद्र देवता का पूजन करने के लिए 56 भोग तैयार किया जा रहा था, रसगुल्ला बनाया जा रहा था। जय जय श्री सीताराम। हमारे अविनाश जी, या 56 से तो बहुत ज़्यादा होगा, दूना होगा हमको लगता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बढ़िया बना ही रहे थे, तभी भगवान ने एक रसगुल्ला उठाने की कोशिश की। यशोदा ने कहा इंद्र देवता का पूजन है, इंद्र देवता को पहले भोजन कर लेने दो, फिर प्रसाद देंगे। इंद्र कौन है? पानी गिराता है। बोले पानी से क्या लेना देना है, हम लोग वैश्य हैं, वैश्य के 4 कर्म होते हैं। पहला खेती करना, हम खेती नहीं करते, खेती को पानी चाहिए, वो हम करते ही नहीं। दूसरा व्यापार करना, व्यापार हम करते नहीं। तीसरा ब्याज, पैसा लेके ब्याज लेना, ये तीसरा काम है वैश्य का। और चौथा काम है गौ पालन करना। ये वैश्य के 4 कर्म होते हैं और ये वैश्य को ही सूट करते हैं, बाकी किसी को है ना ये काम नहीं करना चाहिए। और यदि करे तो वैश्य का एक काम नहीं करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण का एक काम किसी को नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के काम कितने होते हैं? दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के काम होते हैं। इसलिए ब्राह्मण का एक काम किसी को नहीं करना चाहिए, दान लेना नहीं चाहिए। दान केवल ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। वैश्य के 4 काम होते हैं। पहला खेती करना, दूसरा व्यापार करना, और तीसरा ब्याज लेना, और चौथा है गौ पालन करना। इसमें केवल वैश्य के अलावा किसी को भी ब्याज नहीं लेना चाहिए, है ना। ब्याज लेने वाले के यहाँ का अन्न नहीं पाना चाहिए, ऐसे भागवत में लिखा है ना। वैश्य ही ले सकता है। जय जय श्री सीताराम। व्यापार में दूध नहीं बेचना चाहिए, ब्राह्मण को तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, लेकिन अब तो दूध का ही व्यापार सूझता है। कलयुग में जो नहीं करना चाहिए वही काम अच्छा लगता है ना। स्त्रियों को भागवत की कथा व्यासपीठ में नहीं बैठ के कथा करनी चाहिए, नीचे बैठ के खूब करो, लेकिन अनुष्ठान भागवत की नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल
लड़कियों को भी कोई धंधा नहीं सूझता, भागवत की कथा सीखती और गीत गाना गाती और फिर बैठ के भागवत कथा करती, है ना। जय जय श्री सीताराम। शास्त्रों में जो चीज निषेध है उसको मानना चाहिए कि नहीं, उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के तरफ से स्त्री का जो चोला मिल जाता है उनमें कई दोष आ जाते हैं, है ना। ना हो तो आ जाते हैं, महीने में कब किस दिन वो अशुद्ध हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और तुम भागवत में बैठ गई कथा कहने और कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम अपवित्र हो गई तो बीच में कथा थोड़ी छूटी जाएगी। उस अपवित्र अवस्था में तुम्हें कथा कहना पड़े तो ये लोक तो गया ही, तुम्हारा दूसरा लोक भी नष्ट हो जाए। इसलिए स्त्रियों को श्रीमद् भागवत व्यासपीठ में बैठ के 7 दिन का अनुष्ठान में कथा नहीं कहनी चाहिए। हमारे बहुत सी विद्वान स्त्रियां हुई हैं जो विद्या के मामले में सबको हरा दी, विद्योत्तमा आदि भी स्त्रियां ही थी, मदालसा आदि स्त्रियां थी, सती अनसुईया थी। इन लोगों ने कहीं भागवत की कथा नहीं कही, कि कहीं कहीं है, कहीं लिखा है नहीं कहीं। तो कली काल में जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते। यही कलयुग की विशेषता है। जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं और जो सुनना चाहिए उसको नहीं सुनते। जय जय, उल्टा काम है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। वैश्य के 4 कर्म होते हैं, खेती करना, व्यापार करना, ब्याज और गाय पालन करना, दूध बेच के खर्चा करना। जो कर्म करता है व्यक्ति वैसे ही उसको धर्म करना चाहिए कि नहीं। जैसा कर्म करे वैसे धर्म करे, और जैसे धर्म करे वैसे कर्म करे। मान लो व्यापारी है तो जैसा काम है वैसे उसका साधन होना चाहिए, वैसी पूजा होनी चाहिए। हम लोग व्यापार करते नहीं, खेती करते नहीं, ब्याज लेते नहीं, गौ पालन करते हैं और गाय पालन के लिए पानी की जरूरत है नहीं। गोवर्धन जिंदाबाद है और हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणा इव बलीयते सुखम दुखम भयम छेवा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हमारा कर्म है गाय पालना, इसलिए मेरे विचार में गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। भगवान ने जब समझाया सब तैयार हो गए और सब के सब गोवर्धन की पूजा के लिए चल देते हैं। हमारे जजमान गोवर्धन को यहाँ सामने रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग पूजा करेंगे और एक परिक्रमा लगाना पड़ता है ना। तो केवल एक परिक्रमा लगाएंगे, 2 परिक्रमा नहीं लगाएंगे। और हाथ में कुछ फूल वगैरह ले लेंगे और हाथ में दक्षिणा ले लेंगे और परिक्रमा करके डाल के और प्रणाम कर लेंगे। जय जय श्री सीताराम। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारो वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन
मनोबी हे नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी नहीं माने मेरो मनुआ नहीं माने मेरो मनोबा सखीरी नहीं माने मेरो मनोबा तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी ये नहीं माने मेरो मनोबा मैं तो सभी को फूल दे दो फूल जाओ दे दो थोड़ा थोड़ा ये नहीं माने मेरो मनोबा तो वही चढ़ा देंगे बात सबको थोड़ा थोड़ा बांट मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी ये नहीं माने मेरो मनोबा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी ये नहीं माने मेरो मनोबा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नहीं माने ये नहीं माने मेरो मनोबा अब नहीं माने मेरो मनोबा ये नहीं माने मेरो मनोबा सखी नहीं माने मेरो मनोबा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी नहीं माने मेरो मनोबा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी नहीं गोवर्धन के तरफ ए गोवर्धन का सिर गोवर्धन का जो सिर है वो पूरब के तरफ कर दो सिर पूरब के तरफ कर दो या दक्षिण के तरफ कर दो पूरब के तरफ कर दो इसे बस पूरब के तरफ कर ऐसे बस चलिए एक दीपक जला के धर दीजिए पहले गोवर्धन जी के पास। चलिए अब आचमन कर लीजिए, जिन्हें भी पूजा करना है ऊपर जल छिड़क लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा जस्मृत पुंडरीकाक्षम शवाभ्यंतर शुचि। उत्तर मुख हो जाओ हे अविनाश, उत्तर मुख, क्योंकि भागवत के तरफ पीठ नहीं करना चाहिए, इसलिए भागवत यदि पूरब मुख को बैठी है तो जजमान को उत्तर मुख होना चाहिए। यदि उत्तर मुख बैठी है तो फिर पूरब मुख की तरफ करके करना चाहिए। आचमन कर लीजिए और जल छिड़क लीजिए। चलो ठीक है। और इसके बाद 4 बार पहले फूल ले लेंगे, चावल ले ले, अविनाश ले लीजिए, फूल चढ़ा दी, तिलक कर लीजिए, चावल फूल ले लीजिए और ध्यान कीजिए और गोवर्धन का आवाहन करना, प्राण प्रतिष्ठा करना है। बोलो अनया, फूल चावल ले लीजिए। अनया पूजयामि श्री गोवर्धन महाराज आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कारम करोम्यहम आसनम पुष्पम समर्पयामि। उनको फूल डाल दीजिए, बोले इसमें आप विराजमान हो जाइए। हरे हे। और अब 4 बार जल चढ़ाइए। ओम आवाहयामि स्नानीयम जलम समर्पयामि घीयम जलम समर्पयामि शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि नमः। दूध हो गए तो थोड़ा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। 1 सावत पान चढ़ा दीजिए। पान हो गए तो ठीक है, नहीं यहाँ पे है हमारे पास से ले लो।
चलिए, हमारे अविनाश को पूजा की पद्धति मालूम है, क्योंकि रोज हो गया है उनको करते, तो वो पूजा जैसे करते थे वैसे करें। जब तक एक भजन गाएंगे, उसी भजन में पूजा सब लिखी है। जय जय श्री सीताराम। हमारे कलाकार श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम्हें पान चढ़े, तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े, तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े, तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े, तुम्हें फूल चढ़े। तुम्हें चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहो। तेरे कानन कुंडल, तेरी डोरी में हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठ 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 विराज रहो। तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट। तेरी साथ, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, 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 तेरी साथ कोस की परिक्रमा। जो पूजा कर चुके हो, परिक्रमा कर चुके हो, वो हट जा। आप लोग चलिए, जो पूजा कर चुके हो जगह खाली कर दे, और चार चार माताएं उठ के आए। वकील साहब अभी आप बैठ जाए कुर्सी में, वहाँ उधर बैठ जाओ। फिर आरती में आना है। पांच पांच माताएं आएंगी, परिक्रमा करेगी, और जो परिक्रमा कर लेगी वो बैठ जाती है। मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर में विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज